हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गरूरों पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आफ्टर 10th आपका करियर आर्ट्स में कैसा होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारा कंफ्यूजन लेकर के हमेशा ये सवाल उठाते रहे हैं कि आर्ट्स अगर वो चूज करते हैं, आर्ट्स से मेरा तात्पर्य हिस्ट्री ज्योग्राफी से है, अगर वो इन सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो करियर ऑप्शन क्या निकल करके आता है। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी से, समाज से ये सारी चीजें सुनते हैं कि आर्ट्स ले लोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपके सामने कोई विकल्प नहीं बचता है, आप जीवन में कुछ नहीं कीजिएगा और बेरोजगार रह जाइएगा। ये एक बहुत ही कटु शब्द है जो कि आपके सोसाइटी के द्वारा आपको सुनने को मिलता है। अगर आपने सोसाइटी के सामने जो है ना वो आर्ट्स लेने की इच्छा जाहिर की तो चलिए जरा चर्चा करते हैं कि कितना सत्य है इन बातों में, क्या है वास्तविकता। क्या 10वीं के बाद अगर हम आर्ट्स लेते हैं तो क्या करियर ऑप्शन हमारे सामने निकल करके आते हैं। इन सभी चीजों को हमने जो है ना समराइज वे में इस पूरे बोर्ड पे लिख दिया है। सो चलिए चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कि हमारे बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इस बार 2026 में 10th का एग्जाम क्लियर किए हैं और उसके बाद आप सभी, अब आपके सामने 3 विकल्प निकल करके आता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो हम चर्चा करेंगे कि क्या है खूबी आर्ट्स की। चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि सबसे पहला चीज तो कि आर्ट्स अपने आप में एक वाइड करियर ऑप्शन है, यानी कि बहुत सारे विकल्प यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहली कहानी यहाँ पे ये निकल करके आती है कि अगर आपके सोसाइटी में, आपके समाज के द्वारा, आपके रिश्तेदार के द्वारा ये कहा जाता है कि आर्ट्स अगर ले लेते हो तो करियर के लिए कुछ बढ़िया बचता ही नहीं है, तो उनको ये बातें बता दीजिएगा कि अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो देश की जो बड़ी बड़ी एग्जामें हैं, एक ऐसा एग्जाम जो पूरे देश को चलाने में भूमिका निभाता है, एक ऐसा एग्जाम जो हमारे प्रशासन व्यवस्था को नियंत्रित करता है, उन सभी जगहों पर आर्ट्स की महत्वता बहुत ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण निकल करके आती है। मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर आपको यूपीएससी और बीपीएससी के बारे में आइडिया नहीं है तो उसके बारे में आप इतना समझ लीजिए कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको देने के बाद आप देश में चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान आपको दिया जाएगा और देश को आप इस तरीके से जो है चलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है, देखो चाहे हमारे देश में किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं हो जाए, लेकिन सर्वोपरि जो है वो कानून व्यवस्था रहने वाला है, क्योंकि कानून के दायरे में ही जो है ना हम सभी रहते हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, वो सभी जो है कानून के दायरे में आता है और कानून की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति वकील बनता है, जज बनता है और इस देश में जितनी भी गैर कानूनी ये क्रियाएं हो रही है उस पर क्या करता है, अंकुश लगाने का काम करता है। तो लॉयर बनने का भी ऑप्शन आपके पास निकल करके आता है। जर्नलिस्ट, ये भी हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है, यानी कि ऐसा स्तंभ माना जाता है जो कि देश के जो भूमिकाएं हैं उसमें ये अपना एक अहम रोल निभाता है। तो इन सभी चीजों में जो आर्ट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज कि सोशल वर्कर अगर आप बनना चाहते हैं, समाज में जो भेदभाव हैं, जो कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, तो वहां भी आपको आर्ट्स जो है पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में बहुत सारे भेदभाव होते हैं, जाति भेदभाव होता है, समाज में बहुत सारे भेदभाव हैं, स्त्रियों पे अंकुश लगाए जाते हैं, पुरुषों को लेकर के बहुत सारी जो है वो अंकुश लगाए जा रहे हैं। अभी ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं, गरीबी है, भुखमरी है। तो इन सभी चीजों पे आप अगर सोशल वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है हमारे समाज के बारे में पढ़ना होगा। आर्ट्स जो विषय है वो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरे के पूरे वास्तविकता को आपको जो है वो नॉलेज देने का काम करता है, ज्ञान देने का काम करता है। तो सोशल वर्कर के लिए आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं देश की पुलिस व्यवस्था में जाने के लिए तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे विषयों का ज्ञान होना जरूरी है, तब जाकर के आप जो है इस एग्जाम में
पास हो पाइएगा। रेलवे जैसी एग्जाम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, सी हो, बी हो, ए हो, जो भी हो, तो आप अगर रेलवे की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी आर्ट्स की अहम भूमिका होती है। तो अब अगर आपसे कोई ये बोले कि आर्ट्स लेकर के जिंदगी बर्बाद है, तो ये कहना कि आर्ट्स लेकर के ही जिंदगी नहीं बर्बाद होती, कॉमर्स और साइंस लेकर के भी जिंदगी बर्बाद होती है, बशर्ते लेने वाला मेहनत न करे। तो समझ में आया बात? चलो इसके बाद और भी क्या क्या ऑप्शन आता है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया क्या होता है पता है? साइंस लेने वाले दिक्कत होते ही है लोगों को कि साइंस ले लिया समझ में नहीं आया, कॉमर्स लेकर के लोगों को दिक्कतें आती हैं, ले लिया उनको समझ में नहीं आया। लेकिन सबसे खास बात क्या है पता है? कि आर्ट्स जो है ना वो इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन इतना भी आसान नहीं। अब इसको अगर आप ज्यादा हल्के में ले लोगे ना, तो आप जिंदगी में वही कैटेगरी में आ जाओगे जो लोग ताना देते हैं कि भैया हम तो आर्ट्स ले लिए, जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है हमको। भैया आपने आर्ट्स तो लिया था, लेकिन आर्ट्स को हल्के में भी ले लिया था, ये कौन बताएंगे? आपके ताऊ जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको समझनी होंगी। आर्ट्स आसान है, लेकिन हल्के में मत लेना। दूसरी चीज क्या है कि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे सोसाइटी के बारे में पढ़ाया जाता है, हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, इंडिया का क्या इतिहास रहा है, क्या भूगोल है, क्या हमारी जो है वो पॉलिटिकल करियर रही है, तो क्या संसद का कार्यवाही होता है, किस तरीके से सारा क्रम संचालित होता है, ये सभी चीजें आर्ट्स का एक हिस्सा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो ये तो आपको पढ़ना ही है। अगर ये चीज आप पढ़ लेते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आसानी से निकाल लोगे, तो ये आपके लिए बढ़िया है। दूसरा क्या है कि इसका करियर ऑप्शन क्या होता है? तो अभी आप लोग कहाँ पे हैं? अभी आप लोग हैं 10th क्लास में, ठीक है, 10th दे भी दिया होगा। अब 11th से इंटर करोगे, 12th करोगे। जब 11th और 12th आर्ट्स से करोगे, उसके बाद बीए, एमए और पीएचडी जैसी जो है ये डिग्रियां लेने के बाद आप चाहो तो प्रोफेसर भी बन सकते हो, टीचिंग करियर में जा सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो अपने आप में हर एक विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे जनरली आर्ट्स के में जो बच्चे जाते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, यहाँ पे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं ये वो चयन करते हैं। तो ये कुछ पसंदीदा विषय है बच्चों का। तो कुछ ये था आपके आर्ट्स करियर का आगे का विकल्प। अगर आप लेते हो तो किस तरीके से आपका जो फ्यूचर है वो आगे बढ़ेगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर्ट्स लेना एक मिस्टेक नहीं है, आर्ट्स लेना एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि कोई गलती नहीं है। आपके सामने आपका किस्मत आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि लग जाओ और अपने करियर को उन ऊंचाई तक लेकर के जाओ जहां से तुम भी इस देश को चलाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हो। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।